हे बडी, ये एक न्यू एनिमे है जिसका नाम है वाइस मैन ग्रैंडचाइल्ड। जहाँ पे हमें सीन में दिखाया गया एक व्यक्ति को जो कि दो लोगों से बात कर रहा होता है एंड ऑफिस में वर्क कर रहा होता है। जहाँ पे वो उसके साथी उसके कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलोगे क्या, इस पर वो बताता है कि इसका काम खत्म नहीं हुआ है एंड नेक्स्ट मोमेंट ही वो वहाँ से निकल जाता है अपना काम खत्म करके। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी को दिखाया गया है जो कि आ रही होती है उसकी तरफ और वो उस चीज़ को नहीं देख पाता और तभी एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट होता है उसका। इस एक्सीडेंट के दौरान ही वो उस कार के नीचे आ जाता है और लोग उसे कहते हैं कि उस तरफ देखो, तब तक वो मर चुका था। एंड ये हमारा मेन कैरेक्टर अब एक नए दुनिया में जन्म लेता है और ये दुनिया होती है एक मैजिक की, जहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा ने देखा होता है और वो उसे उठा लेते हैं। और अब यहाँ पे समय हमें दिखाया गया है कुछ समय बाद का या फिर कुछ सालों बाद का। वो लड़का अब धीरे धीरे बड़ा हो चुका था जो कि अपने खाने के लिए उसने कई सारे जानवरों को हंट किया था और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है। यहाँ पर हमें इस बच्चे को शिन जिसका नाम है वो काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज दिखाया गया है और वो अपने ग्रैंडफादर के पास पहुँच जाता है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज तुमने किस चीज़ को हंट किया है और ग्रैंडफादर का नाम मर्लिन होता है। एंड यहाँ पे मर्लिन शिन को कहते हैं कि आज तुमने किन किन चीज़ों का हंट किया है, जिस पर शिन उन्हें दिखाता है कि एक काफ़ी बड़ा बोर एंड उसके साथ कुछ मुर्गियाँ भी होती हैं। एंड यहाँ पर वो चीज़ देखने के बाद ग्रैंड वाइस कहते हैं या फिर कहूँ मर्लिन कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो तुम, और तुम्हारी उम्र में हम लोग भी ये इस तरह का मैजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे या फिर एक बोर को हंट नहीं कर पाएंगे। फाइनली वो उसे आग का एक टेक्निक दिखाने के लिए कहते हैं बिकॉज ऑफ कि ये एक आग के प्रैक्टिशनर भी है और यहाँ पर वो इस चीज़ को दिखाता है जिसे ग्रैंड वाइस से कहूँ मर्लिन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेलिडा नाम की लेडी की, जो कि बताती है कि मिस्टर माइकल हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि उसने एक बोर का हंट किया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और वो शिन को ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहती है। इस पर शिन बताता है कि उसके पैरों पर मैजिक गियर उसने यूज़ किया हुआ है उनके शूज़ पर। वहीं वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और ये कहते हुए वो मर्लिन के ऊपर चिढ़ती है। वहीं हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ये होते हैं मिस्टर माइकल और ये काफ़ी अच्छे तलवारबाज हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें शिन को दिखाया गया है और वो बताते हैं कि तुम अब पूरे 10 के हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अब डीमन का हंट करना सिखाऊंगा या फिर उसे ढूंढते कैसे हैं। जिसके बाद वो एक मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहते हैं एंड वो ये भी मैजिक परफॉर्म करते हैं कि इस चीज़ से वो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आसपास उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये एक तरह का रेडार सिस्टम है जो कि मैजिकली यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है सर्च मैजिक पावर। इस चीज़ को हमारा जो शिन होता है वो फर्स्ट टाइम ही देखता है एंड मर्लिन को इस तरह करते हुए देखकर वो भी इस पावर का यूज़ करता है। लेकिन शिन की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी इस सब चीज़ों को महसूस कर सकता था। आफ्टर ऑल ये सब कुछ कर ही रहा होता है और उसी दौरान वो मैंडलिन को भी या फिर कहूँ ग्रैंड मैंडलिन जो होती हैं उनको भी सर्च कर लेता है। उसी के साथ वो ये सब परफॉर्मेंस कर ही रहा होता है जिसे ग्रैंड वाइस देख रहे होते हैं और ये फिर कहूँ मर्लिन देख रहे होते हैं और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उनके नज़रों में एक डीमन भी फंस जाता है एंड डीमन भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है कि कोई उसे नज़र रख रहा है या फिर कहूँ सर्च मैजिक का यूज़ कर रहा है। तभी यहाँ पर अटैक करने के लिए शिन आगे की तरफ बढ़ता है और मर्लिन उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन नाम की टेक्निक का यूज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है अपने गियर शूज़ की मदद से या फिर कहूँ गियर मैजिक की मदद से और इस तरह वो उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, पहले तो लगता है कि वो जीत ही नहीं पाएगा। आफ्टर ऑल वो उस मॉन्स्टर का गला ही काट देता है। मर्लिन की जान में जान आती है क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और वो कहते हैं कि मैं डर गया था, लेकिन तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया, वो डीमन है, एक्चुअली में डीमन से हमें बच के रहना है। इस पर वो कहते हैं कि तुमने काफ़ी परफेक्टली काम किया है शिन, और इस बात से मैं खुश भी हूँ। जिस पर शिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसे अभी शाबाशी मिली है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया जब वो सो जाता है और यहाँ पर वो लोग बात करते हैं कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इसे हर चीज़ आती है और काफ़ी इजीली सीख लेता है ये। तभी यहाँ पे मेलिडा बोलती है कि वैसे भी हमने सुना था कि एक दिन आएंगे द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, हो सकता है कि ये बच्चा वही हो, उन्हें रोकने के लिए आएगा। और खैर यहाँ पे आज उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है मिस्टर माइकल के साथ, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा टफर हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें जो होते हैं मर्लिन बोल रहे होते हैं एंड मर्लिन उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ सच्चाई बतानी है। और वो बताते हैं कि तुम मेरे रियल ग्रैंडसन नहीं हो
और ये बात सुनकर वो थोड़ा शॉक में होता है। तभी एक फ्लैशबैक स्टोरी सुनाई जाती है कि वो डीमन को हंट करने गए थे, तभी तुम उन्हें एक टूटे हुए घर के अंदर मिले थे। तब मैंने तुम्हें उठा लिया था और ऑर्फन में देने की सोच रहा था, लेकिन मेरा दिल बदल गया और मैंने तुम्हें अपने साथ रखा। तुम मेरे एक ग्रैंडसन की तरह हो। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, तब मैंने एक सही फैसला लिया और मैंने तुम्हें अपने साथ रखा। हमें लगा नहीं था कि तुम डीमन से बच पाओगे, लेकिन तुमने बचा और तुमने खुद को परफेक्ट किया। इस चीज़ को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है और वो कहता है कि थैंक यू। लेकिन कुछ भी हो, भले ही मैं आपका पोता ना हूँ, लेकिन आप मेरे हमेशा ग्रैंडफादर ही रहोगे, ग्रैंडपा। और ये कहते ही मर्लिन रोने लगते हैं। उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वहीं हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे ग्रैंडसन को मास्टर मर्लिन और यहाँ पर वो सब चीज़ें कर रही होती हैं। और अब हमारा शिन जो है पूरे 15 साल का हो चुका है और अब बच्चा बड़ा हो गया है। मर्लिन ये सब बातें बोल रही होती हैं। मर्लिन कहता है हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। तभी हमें एक बंदे को दिखाया गया है जो कि बेसिकली एक किंग भी है। यहाँ पर हमें अभी इनका इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया जाता, लेकिन वो कहते हैं कि तुम एक डीमन हंटर काफ़ी अच्छे बन सकते हो। तभी दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इन सब चीज़ों को लड़ाई देखते हुए वो कहता है कि आप लोग शांत हो जाइए, बस हम लोग खाना खाते हैं और इसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस दिखाऊंगा मैं अपनी। जिसके बाद मर्लिन कहते हैं कि हमने हाँ इनसे जो भी सिखाया है उसके बारे में हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और अब इसके बाद वो उन्हें लेकर एक छोटी सी जगह पर जाते हैं, वाइल्डरनेस मैजिक ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ पर किसी भी तरह का मैजिक यूज़ कर सकते हैं और कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ पर पूरी तरह से अलाउ है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये इसका एक फाइनल एग्ज़ाम होता है शिन का, और सभी लोग उसके इस फाइनल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को देखना चाहते थे। तभी वो एक मैजिक को परफॉर्म करता है जो कि काफ़ी बड़ा आग होती है और इस आग का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, जिसे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं। वहीं पर आग काफ़ी ज़ोर से भड़क जाती है। ये काफ़ी बड़ा धमाका था जिसे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। शिन को लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सभी लोगों के लिए ये परफॉर्मेंस काफ़ी धमाकेदार थी। यानी कि हमारा जो शिन है वो आगे चलकर एक काफ़ी अच्छा हंटर बन सकता है या फिर कोई डीमन हंटर। जिस पर जो होती हैं ग्रैनी होती है वो चिल्लाने लगती हैं ग्रैंडपा पे कि तुमने उसे ये सब कुछ क्यों सिखाया इतनी जल्दी। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये वापस से अपने खाने वाले टेबल पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर वो बताते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करी है, तो हो सकता है माइकल ने भी तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाया हो। मास्टर मर्लिन भी काफ़ी अच्छे हैं और शिन तुमने अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर हम सभी को हैरान कर दिया है। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि अब हमें इसे इस कंट्री पे ले जाना चाहिए जहाँ पर सभी लोग एग्री होते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस कंट्री में ले जाने के लिए जिस पर वो एग्री करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरा जो नेफ्यू है वो भी ऐसा ही हो, बिकॉज ऑफ कि ये लोग एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं और यहाँ पर मैजिक्स की बातें ही होंगी, बिकॉज ऑफ कि वो एक मैजिक स्कूल है एंड मैजिक स्कूल जाना होगा। तभी वो कहता है कि ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस पर वो व्यक्ति कहता है मेरे नेशन में अगर आते हो तो मैं तुम्हें एक मैजिक स्कूल में डालूंगा। जिसके बाद हमें पता चलता है इनका नाम अर्नशील्ड है, जो कि किंग है एक कंट्री के। अर्नशील्ड जो होते हैं वो उसे अपने स्कूल में ले जाना चाहते हैं। सुनकर शिन काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी हमें पता चलता है और भी जो लोग बैठे हैं वो राजा के साथी हैं जो कि उसे गार्ड करते हैं और वो एक एस्कॉर्ट नाम के डिवीजन से बिलोंग करते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप भी हमारे साथ होगे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो मिस्टर माइकल होते हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो पहले इन्हीं किंग के लिए काम करते थे जो कि नाइट कमांडर थे। शिन ये सब चीज़ें सुनकर और ज़्यादा शॉक हो जाता है तब जब उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा और ग्रैनी दोनों ही एक किंग के लिए काम करते थे और वो भी एक मैजेस्टी थे या फिर कोई मैजिक मैजेस्टी थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जब डीमन से फाइट कर रहे थे तो हमने 3 ग्रुप बनाए थे जो कि डीमनॉइड को वहाँ से हटाएंगे या फिर कोई डीमंस को। तब हमें ग्रैंडपा की एंट्री दिखाई गई थी। उस दौरान उन्होंने मेरी मदद करी थी और आज उन्हीं की वजह से मेरी ये ज़िंदगी बची हुई है। तो ग्रैंडपा एंड ग्रैनी मतलब स्टार्टिंग से ही जवानी के समय से ही इस कंट्री को सर्व कर रहे होते हैं अपनी सर्विस, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो मिस्ट्रेस मर्लिन जो होती हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैजिक यूज़ कर सकती थी एंड इस चीज़ का ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। एंड मास्टर मर्लिन भी काफ़ी अच्छे वॉरियर हैं।
ये जो कि मैजिक के लिए काफ़ी अच्छी शिक्षा दे चुके हैं आपको। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शिन को, जो कि उन्हीं के साथ जाने वाला होता है। तो ये समय काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अब इन दोनों की बुढ़ापे का समय आ चुका है। इन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया और तुम्हें पालने की सोची। इसके बाद अब वो लोग वापस से उस कंट्री जाने की सोच रहे होते हैं और शिन भी उनके साथ होता है। तो वो लोग एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो कि आज के टाइम की लग्जरी कार, आउटर बॉडी पार्ट। वहीं पर गार्ड उन्हें रोकते हैं, जिस पर मर्लिन एंड मेंडलिन दोनों उन्हें दिखाते हैं अपना कार्ड, जिस पर वो कहते हैं कि वाइस मैन हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। इस चीज़ को सुनकर सभी लोग के होश उड़ गए होते हैं कि वाइस मैन उनके पास है। तभी यहाँ पे हमें मास्टर मर्लिन, मास्टर मेंडलिन, मास्टर शिन ऐसे करके काफ़ी लोग दिखाए गए हैं जो कि ऐसा प्रमोट कर रहे होते हैं इनको इन नामों से। हमें हेड शेफ को दिखाया गया है जिसका नाम कॉलर है, एंड ये कॉलर हेड शेफ मास्टर मर्लिन कह के पुकारता है। शिन को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। एंड अब वो बाहर की तरफ घूमने के लिए निकल जाता है। तभी उसके हाथ में एक सेब होता है और वो खाते हुए जा रहा होता है, लेकिन वो और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग वॉक करते हुए दिखाया गया है। यानी कि उनको कोई मतलब नहीं कि कंट्री के अंदर कौन क्या कर रहा है। तभी वो एक सुनसान गली पहुंचता है जहां पर कुछ बंदे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की उन्हें अपने पास से हटने के लिए कहती है। तभी वो लड़के गंदी गंदी बातें करते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी, तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो। तभी यहाँ पर शिन की एंट्री होती है, जिस पर वो कहते हैं कि बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जस्टिस करोगे यहाँ पर और हम तुम्हें छोड़ देंगे? लेकिन यहाँ पर उनके बीच में जब फाइट होती है तो शिन जो होता है काफ़ी अच्छी फाइट करता है। वो कहता है कि तुम तो बस मेरे लिए बच्चे हो और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें चुटकियों में हरा सकता हूँ, और वो ऐसा करता भी है। तभी वो लड़की से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर लड़की कहती हाँ। वहीं पर एक और लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर शिन हमारा एकदम पागल सा हो जाता है और वो कहता है हाउ क्यूट दिस लड़की, ओह माय गॉड, वो इतना ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है। खैर अब ये सब कुछ वो कहता है और लट्टू हो जाता है एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मेरा न्यू चैनल है मैं उसमें टनल नाम की एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज जाकर उसे भी वॉच करिए। थैंक यू।